तो सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम्स को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। तो हुआ ये है कि बोर्ड एग्जाम्स का एक बहुत ही ज़रूरी नियम बदल गया है। और हाँ, ये खास तौर पर 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नया नियम 2026 के बोर्ड एग्जाम से लागू होगा, इसलिए इसको ठीक से समझना बेहद क्रूशल है। अब देखिए, इस नए नियम को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पुराना सिस्टम क्या था, क्योंकि उसमें एक आप कह सकते हैं एक लूप होल था, एक ऐसी कमी थी जिसका स्टूडेंट्स फायदा उठा रहे थे। पहले होता ये था कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए एक सब्जेक्ट में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, तो बोर्ड क्या करता था, सिर्फ उस एक सब्जेक्ट का एग्जाम कैंसिल कर देता था। लेकिन यहाँ एक कैच था, स्टूडेंट उस कैंसल्ड सब्जेक्ट की जगह अपने एडिशनल यानी छठे या सातवें सब्जेक्ट के मार्क्स इस्तेमाल कर सकता था और बस ओवरऑल पास हो जाता था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। अभी हाल ही में 2025 के बोर्ड एग्जाम्स में पता है कितने, पूरे 388 स्टूडेंट्स ने चीटिंग करते पकड़े जाने के बावजूद ठीक इसी लूप होल का इस्तेमाल करके एग्जाम पास कर लिया। ये जो चार्ट है ये इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को बहुत साफ दिखाता है। देखिए, टोटल 608 स्टूडेंट्स चीटिंग करते पकड़े गए और उनमें से 388 मतलब आधे से भी ज्यादा फिर भी पास हो गए। साफ है, सिस्टम में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी। तो साफ लफ्जों में पुराने सिस्टम में चीटिंग के बाद भी पास होने का एक जुगाड़ था। बस कैंसिल सब्जेक्ट को एडिशनल सब्जेक्ट से बदल लो, सिंपल। तो अब आते हैं नए नियम पर, देखते हैं कि बोर्ड ने इस लूपहोल को बंद करने के लिए आखिर किया क्या है। अब सब कुछ बदल गया है। ये जो एडिशनल सब्जेक्ट वाला रास्ता था वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब अगर कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है तो सीधा कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, उसी साल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा देकर पास करना होगा, कोई शॉर्टकट नहीं। तो अब जो प्रोसेस है वो बिल्कुल क्लियर और मैंडेटरी है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। स्टेप 1, एग्जाम कैंसिल होगा। स्टेप 2, स्टूडेंट को कंपार्टमेंट कैटेगरी में डाला जाएगा। और स्टेप 3, उसे वो एग्जाम रीटेक करना पड़ेगा। दैट्स इट। और ये मत सोचिए कि ये बस एक छोटा सा रूल चेंज है, नहीं, ये बोर्ड की सोच में, उनके अप्रोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बोर्ड का तर्क बहुत ही सीधा और साफ है। उनका कहना है कि जो लोग नकल करते हैं उन्हें शॉर्टकट से पास होने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए। मतलब बेईमानी से मिलने वाला कोई भी एडवांटेज अब नहीं चलेगा। इस बदलाव के पीछे 3 बड़े मकसद हैं: फेयरनेस, डिसिप्लिन और इंटेग्रिटी। यानी एग्जामिनेशंस को ज्यादा फेयर, ज्यादा डिसिप्लिन बनाना और सिस्टम की ईमानदारी को बरकरार रखना। तो इस पूरी चर्चा के बाद सबसे जरूरी बात, द बिगेस्ट टेक अवे क्या है? बॉटम लाइन ये है कि वो जो एडिशनल सब्जेक्ट वाला सेफ्टी नेट था चीटिंग करते पकड़े गए स्टूडेंट्स के लिए, वो अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब पास होने का एक ही तरीका है, हर जरूरी एग्जाम को ईमानदारी से पास करना। तो आखिर में ये नए नियम एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या कामयाबी का कोई शॉर्टकट होता है, या फिर असली रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेहनत का ही है?